नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका स्वागत है। आपके लिए पेडागोजी की ये थर्ड वीडियो है, यानी सेकंड पार्ट आपका हो चुका था। देखो, हर एक टॉपिक को ना गहराई से करना है, हर एक टॉपिक को गहराई से करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हम लोगों को जितने भी चीज़ें हैं पेडागोजी के अंदर, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ढंग से समझनी है। क्यों? क्योंकि पेडागोजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुनिएगा क्या टॉपिक है, पहले वो टॉपिक सुनिए, फिर टॉपिक को पूरा हम करवाएंगे। टॉपिक का नाम है सर इंक्लूसिव एजुकेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीडीपी के अंदर तुमको कम से कम 5 मार्क्स दे के ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मतलब कहने का मतलब 5 क्वेश्चन तो पुटअप होंगे ही इस टॉपिक पे। अब इस टॉपिक का मतलब क्या है वो समझिएगा। देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये होता है कि सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है। इसको आप हिंदी में क्या बोलोगे? हिंदी में क्या बोलोगे वो भी लिखा हुआ है इसके अंदर, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि भैया सबको इंक्लूड करो। जितने भी बच्चे हैं ना, चाहे कोई लो लेवल का हो, चाहे मिडिल लेवल का हो, चाहे हाई लेवल का हो, आप सबको इंक्लूड करो, सबको एक समान मानो। ये नहीं कि भैया अगर जो लो लेवल का उसकी तरफ ना देखना, भैया ये तो बेकार है, ऐसा कुछ नहीं करना है। हर किसी को एक समान मानना, हर किसी को, हर बच्चे को शिक्षा लेने का अधिकार है। हर किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। आप चाइल्ड में बदलाव नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चे को समझ में नहीं आता ना, तो आप सिस्टम में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड में बदलाव नहीं करेंगे, ठीक। तो जैसा मैंने आपको बोला है हूबहू वैसा ही इसमें लिखा हुआ है कि भैया इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। एजुकेशन में ई आता है जी, एजुकेशन, ठीक है। इंक्लूड करना, सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है जी, वो तो है, सबको पता है सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है, चाहे वो मिडिल क्लास का हो या अपर क्लास का हो या लोअर क्लास का हो। देखो, हर किसी को शिक्षा लेने का अधिकार है, ठीक। अब अगली बात, सिस्टम में चेंज नहीं करेंगे, चाइल्ड में आप चेंज, सिस्टम में मतलब चेंज कर सकते हैं आप, और चाइल्ड में आप चेंज नहीं। जो मतलब मैंने आपको बात बोली है वही यहाँ पे लिखी हुई है कि भैया सिस्टम में चेंज करेंगे। भैया पढ़ाने का तरीका बदल सकते हो, ठीक है, लेकिन चाइल्ड में चेंज नहीं कर दोगे। ये बोल दो भैया इसको नहीं बिठाना, उठा के कहीं और रखो, इसका कोई, ये बच्चे को बोलो कि भाई कहीं और चले जाते कोई और सेक्शन में, ऐसा कुछ नहीं है। भैया एक समान मानो हर किसी को, ठीक है। चाइल्ड में चेंज नहीं करना, चाइल्ड में नहीं करेंगे चेंज, ठीक है जी। सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, वो तो मिलनी चाहिए भैया। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यही होता है कि भैया सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, चाइल्ड में बदलाव नहीं करेंगे। आप अपने सिस्टम में बदलाव कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसी के अंदर एक आता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? देखो, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि आप होल टू पार्ट्स, वही वाली बात होगी ना, पीछे जो आपने पढ़ा था उसके अंदर भी इंटीग्रेटेड आया था, यहाँ भी आ गया। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आपको, जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, ठीक है, अब मैं टीचर हूँ तो मैं अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनको उनकी क्लास में ही सब कुछ अडेप्ट कर लूँगा। यानी कि अगर बच्चों को किसी भी चीज़ का डाउट होगा तो वहीं क्लियर कर लूँगा, बच्चों को कहीं भी कुछ भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा वहीं समझाऊंगा। ऐसा तो नहीं कि वह अलग से एक रूम बना लिया, वहाँ बच्चे आ रहे हैं भाई डाउट पूछने के लिए, सर ये बता दो, सर वो बता दो, कोई रूम नहीं बनाना होता अलग से, ठीक है ना। आपको क्लास में ही सब कुछ कर लेना चाहिए, उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन। होल टू पार्ट्स, क्लास में ही सब कुछ अडेप्ट कर लो। देखो जी, होल टू पार्ट्स मीन्स ये नहीं कि डाउट के लिए अलग से रूम बना लिया, है ना, बच्चा वहीं जा रहा है भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर को स्कूल में सब कुछ अडेप्ट कर लेना चाहिए, यानी कि जो भी बच्चा पूछता है वो सब कुछ वहीं बता देना चाहिए, ठीक है। आप द्वियांग शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, कहने का मतलब ये है कि आप गलत वर्ड यूज नहीं करेंगे। जैसे बच्चों को हम बोलते नहीं, अरे यार तेरे को इतना सा नहीं आता, तो नालायक बच्चा है क्या, ऐसा नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि क्या होता है कि बच्चे पे गलत इंप्रेशन पड़ता है, बच्चे पे इस बात का गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो आप किसी भी बच्चे को द्वियांग शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। द्वियांग का मतलब यही होता है गलत वर्ड मत बोलना। जैसे बोलते नहीं है ये तो बड़ा बुद्धू है यार, ये पढ़ने में सही नहीं है,
ऐसा कुछ वर्ड आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बच्चे को गलत फर्क पड़ता है ना, इससे दिक्कत आती है बच्चे के अंदर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भैया इंटीग्रेटेड एजुकेशन के हिसाब से चलो आप, ठीक। ये 2 बात तो आपको पता लग गई। 5 मार्क्स का पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, जरूर भैया आएगा ही आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। लिखित में ले लो आप भैया, आने ही आने हैं, कुछ भी कर लो। तो क्वेश्चन वो करवाए जा रहे हैं, टॉपिक वो ले रहा हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं, हर बार पेडागोजी में पूछे जाते हैं। पेडागोजी में जो भी चीज़ पूछी जाएगी वो इन्हीं के अंदर से पूछी जाएगी, जो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि भैया हमने करनी है स्मार्ट स्टडी सबसे पहले तो, क्योंकि हमने पकड़ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो उसके लिए कुछ ऐसे टॉपिक क्लियर करेंगे कि भैया जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुए हैं, वही तो जरूरी है। अगला आ जाओ, देखो इसी के साथ 1 नंबर में ये बहुत बार पूछा जाता है डिसएबिलिटी। देखो नाम से ही बताता है, डिसएबिलिटी का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम, समस्या। किसी ना किसी बच्चों के अंदर ना कुछ समस्या होती है। किसी को भैया पढ़ने में दिक्कत होती है, किसी को लिखने में दिक्कत होती है, किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तो इनको कहा क्या जाता है वो सुनना, एक एक करके रीड करेंगे। प्रॉब्लम कौन कौन सी है? सबसे पहले हमने जो पढ़ी वो होती है ये भैया डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होता है, पढ़ने में दिक्कत, रीडिंग में दिक्कत होगी। जैसे लिखा होगा 100 SAW, पढ़ेंगे वॉज। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, तो तारे ज़मीं पर जो एक बंदा था, एक छोटा बच्चा था, उसको पढ़ने के लिए जब बोलते थे ना, कोई टीचर बोलता था पढ़ के दिखाओ इधर भैया, ये स्टोरी पढ़ो। स्टोरी देखता, स्टोरी यूं बस देखता रहता भैया क्या लिखा है इसमें, क्योंकि उसको ना पढ़ने में दिक्कत होती थी। क्यों? क्योंकि उसको अजीब सा दिखता था, कुछ उल्टे सीधे वर्ड दिखते थे, है ना। तो इसका मतलब क्या है? रीडिंग में दिक्कत, उसे क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। रीडिंग में दिक्कत है जी, 100 को वो वॉच पढ़ लेगा, या डॉग को या गॉड पढ़ लेगा, है ना। तो दिक्कत हो रही है भैया पढ़ने में। अगला क्या आता है जी? डिसेबिलिटी, डिसग्राफिया। भैया ग्राफ का नाम जब भी आता है, ग्राफ का मतलब होता है लिखना, ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ में लिखते हैं। तो डिसग्राफिया का मतलब होता है लिखने में दिक्कत है जी, राइटिंग में दिक्कत है। देखिए राइटिंग में दिक्कत, लिखने में दिक्कत होगी उस बच्चे को, उसे बोलते हैं डिसग्राफिया, ठीक। ये डिसेबिलिटी के 2 तो हमने पढ़ लिए, अब तीसरे पे आ जाओ। थर्ड आता है डिस्फेजिया। देखो डिस्फेजिया का मतलब ये होता है बोलने में समस्या है, बोलने में समस्या। जब बोलेगा तो उसमें कुछ दिक्कत आएगी उसको बोलने में, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डिस्फेजिया। देखो ये जो एग्जाम्पल दिए हुए ना मैंने, सारे के सारे जो मैंने डिसेबिलिटी आपको जो बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछी गई हैं। अब किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठा के देखोगे, कोई भी सब्जेक्ट को ले लो 5 में से, चाहे EVS ले लो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स या CDB ले लो, आपको ये डिसएबिलिटी का एक पॉइंट जरूर दिखेगा, क्योंकि 1 नंबर का फिक्स होता है, आना ही आना है भैया। जो आना ही आना है ना, पकड़ लो उसे। क्यों? क्योंकि वो आपको नंबर देगा, बात खत्म। आपको मार्क्स चाहिए, आपको क्लियर करना है, तो आपको वो चीज़ पक्का पढ़नी होगी जो पक्का आ रही है, रिपीटेड है भैया, आती ही आती है। इसीलिए वही चीज़ें पढ़ाई। इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसके बेस पे तो 5 नंबर आने ही आने, 5 क्वेश्चन आने ही आने, फिर 1 नंबर, ये टोटल 6 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना। इसी वीडियो से 6 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब वो तो आपको देखना ना, आप कैसे करोगे। देखो बोलने में समस्या हो गया। अब आता है 4th, डिस्प्रैक्सिया। देखो डिस्प्रैक्सिया का मतलब क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया का मतलब ये होता है कि मसल्स के कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है। कहाँ दिक्कत आती है? जो मसल्स होती है ना, उसके कोऑर्डिनेशन में दिक्कत। जैसे बच्चा जब पेन पकड़ता है ना, तो पेन पकड़ने में दिक्कत करेगा। जैसे पेन पकड़ा, लिख रहा है, तो उसके ऐसे हाथ कांप रहे, ऐसे हाथ कांप रहे, हाथ कांपते हुए हो रहे। इसका मतलब क्या है? मसल्स का कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है भैया? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। जब तक आप कोई भी काम कर लो, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, कुछ नहीं है। कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक। तो भैया तालमेल ही नहीं होगा तो फिर क्या? कुछ भी नहीं भैया, कुछ नहीं कर सकते। मसल्स के कोऑर्डिनेशन में दिक्कत, उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्रैक्सिया। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि पेन पकड़ने वाले कोई मसल्स की में दिक्कत बोलेंगे, और भी चीज़ें होती हैं। फीते नहीं बांध पा रहा, उसमें भी तो दिक्कत आ रही, वो भी तो मसल्स की उसमें आता है कोऑर्डिनेशन में। फीते नहीं बांध पाता, चलने फिरने में दिक्कत है भैया, चलने फिरने में दिक्कत, ऐसे आराम से ऐसे चल रहा तो भैया लचक लचक के चल रहा, लगी नहीं है, हालांकि लगी नहीं है, लेकिन वो दिक्कत है, वो एक उसकी अंदरूनी दिक्कत है। डिस्प्रैक्सिया यानी कि मसल्स की कोऑर्डिनेशन दिक्कत, उसकी मसल्स ही ऐसी है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा,
तो भैया ये आता है आपका एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया आपको, पेन पकड़ने में दिक्कत हो गई, फीते बांधने में दिक्कत हो गई, चलने फिरने में दिक्कत हो गई, ये सारी की सारी समस्या के एग्जाम्पल है। वो जो समस्या जो कोऑर्डिनेशन, मसल्स की कोऑर्डिनेशन के अंदर आती है उसे बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया, मसल्स के कोऑर्डिनेशन में दिक्कत। अगला आता है भैया डिसकैलकुलिया। देखो डिसकैलकुलिया का मतलब क्या होता है? डिसकैलकुलिया का मतलब देखो नाम से ही बताता है, कैलकुलिया, कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेशन करना, प्लस माइनस करना, जोड़ने और घटाने में दिक्कत आती है बच्चों को, उसे हम क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया। उसे हम क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया। देखो जोड़ने घटाने में जिसे दिक्कत आए तो उसे क्या बोलेंगे? डिसकैलकुलिया। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद एक और चीज सुनना ध्यान से, इसके बाद एक और चीज सुनना जो नई चीज है, ये सब तो आप लिख ही लोगे, नोट ही कर लोगे वीडियो को पॉज करके। एक चीज आपने, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भैया अब जो पेपर होगा आपका सीटेट का वो होगा ऑनलाइन, ये बोला था। और मैंने ये बोला था कि भैया अभी आप मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो कि ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई स्पेसिफाई नहीं किया है। लेकिन अब हो गया भैया स्पेसिफाई, अब हो गया भैया प्रूफ कि भैया अब आपका पेपर होगा ऑनलाइन, क्योंकि आपकी सीटेट की जो वेबसाइट है वहां पे नोटिफिकेशन प्रॉपर आ चुका है। आपका मोड जो होगा वो होगा ऑनलाइन, आपका एग्जाम जो होगा वो होगा ऑनलाइन, ना कि ऑफलाइन। अब कंफर्म हो चुका है। और दूसरी बात ये, मैंने कहा था भैया टॉपिक में कोई चेंज नहीं आ रहा, टॉपिक जो थे वही होंगे, सिलेबस जो था वही होगा, 5 के 5 सब्जेक्ट वही होंगे, जितने क्वेश्चंस आते थे उतने ही होंगे, टाइमिंग में कोई चेंज नहीं, सब कुछ सेम। बस थोड़ा क्वेश्चन को ना पूछने का नजरिया चेंज हो जाएगा। नजरिया का मतलब कुछ नई नई तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकते हो। तर्क वाले क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, जहाँ क्रिटिकल थिंकिंग आप बोल सकते हो, माइंड का यूज ज्यादा होता है, जिसमें क्रिटिकल थॉट्स बोल सकते हो आप, ठीक है। तो उसके लिए जो बोलता है ना कि भैया कुछ वो, आप ये बोल सकते हो स्लाइटली चेंज, ऐसे भी बोल सकते हो भैया हल्का सा कुछ चेंज आएगा, लेकिन टॉपिक वॉपिक में कोई चेंज नहीं आ रहा भैया। स्लाइटली चेंज का मतलब ये है कि भैया पूछने का नजरिया थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक। उसके लिए वो क्या कुछ चेंज होगा, उसके लिए उन्होंने खुद बोला, सीबीएसई ने क्या बोला कि भैया आप टेंशन ना लो, आप टेंशन ना लो बच्चों, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। हम क्या करेंगे, जितने भी जिले हैं, जो भी आप जहां भी आप रहते हो, वहां पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट होते हैं ना, मॉक टेस्ट, वो लगाएंगे। आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, उससे पता लग जाएगा आपको कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसमें क्या दिक्कत है भैया, मॉक टेस्ट दो अपने डिस्ट्रिक्ट में, खत्म। उससे पता लगाओ कितना कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा, और कोई इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं। कुछ भी डाउट हो भैया, कोई भी इस जो भी आज पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या मैंने जो भी बताया है कि क्या चेंज हुआ है, मोड जो है ऑनलाइन होगा, सब कुछ, इसमें कोई दिक्कत आए तो वो पूछ लीजिएगा। एजुकेशन का पिटारा या चैनल से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इसी पे आप कमेंट भी कर सकते हैं कोई भी दिक्कत आए तो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक अच्छा सा टॉपिक लिया जाएगा। देखो टॉपिक वही लिए जाएंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा अगर कोई टॉपिक लेंगे तो उसको ओवरव्यू में ले लेंगे, लेकिन टॉपिक मेन वही पकड़ने जो पेपर में आने ही आने भैया, यही आएगा भैया, यही आएगा। तो इसी को देख रहे हैं, उस बात का ये नहीं आएगा, चल बाद में देख लेंगे ना, ये आएगा ना, अच्छा ये आ रहा है, ये टॉपिक आ रहे हैं भैया, आ जाओ। जो पहले आ रहा है आन दो, जो नहीं आ रहा वो तो बाद में देख ही लेंगे ओवरव्यू में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।